हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? वेलकम बैक। तो देखिए, टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल क्वेश्चन आपके पास 5 है। ये देखिए इक्वेशन जैसा, ये तो आपको कुछ रिमाइंडर थ्योरम जैसा दिख रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम्स में आ सकता है, जेई में भी आ सकता है, एनडीए में भी आ सकता है, बिटसेट में भी आ सकता है। फंक्शनल इक्वेशन देखकर ही समझ में आ गया होगा इसको देखकर। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हम नहीं बता सकते कि किस चैप्टर का है, नॉर्मल आप अलजेब्रा का मान लीजिए, ठीक है ना, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैलकुलस का है, मिनिमम वैल्यू बताना है तो आप एओडी का मान लीजिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन है जो जेई 2024 में या फिर बिटसेट एनडीए या फिर और अदर डब्ल्यूबीजेई में भी आपको आ सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं द डिटेल सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। देखिए, दिस इक्वल टू दिस गिवन है, तो मैंने बोला कि किस टाइप का प्रॉब्लम है, तो फंक्शनल इक्वेशन। तो आपको ज़्यादातर जो फंक्शनल इक्वेशन है आपको टू वेरिएबल में दिखता है। जैसे यहाँ पे जेड हटा दो तो एफ एक्स प्लस वाई इजकल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, कुछ इसी टाइप में, या फिर एफ एक्स प्लस वाई इजकल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, या फिर और भी कुछ कंडीशन दे सकता है। यहाँ पे इसने जेड आपको दे दिया, तो जेड अगर दे भी दिया तो जेड को हम लोग यहाँ से एलिमिनेट करके टू वेरिएबल में लाएंगे। सबसे पहला स्टेप यही होने वाला है, ठीक है। और लास्ट में ये दे रखा है निकालने के लिए, मतलब ये इसको देख कर के आइडिया लगा कि हमें फंक्शन डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यही कि जेड को हमें हटाना है, तो ये काम करते हैं। जेड इक्वल टू अगर जीरो पुट कर दो कैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई तो आ गया, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे एफ एक्स और यहाँ पे लिखोगे एफ वाई और यहाँ पे हो जाएगा एफ जीरो, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लाना है, ठीक है ना। लेकिन मुझे अब उसके लिए इसको हटाना पड़ेगा, यानी कि इसका वैल्यू देखना पड़ेगा कि क्या है। ओके, अब एफ जीरो निकालने के लिए आप इसी जो इक्वेशन गिवन है इसमें एक्स इजकल टू वाई इजकल टू जेड इजकल टू जीरो पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ जीरो और यहाँ पे हो जाएगा देखो एफ जीरो एफ जीरो एफ जीरो, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एफ जीरो और यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आप कैंसिल आउट करके एफ जीरो का वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन आपको करना कैसे है, ऐसे एफ जीरो एंड देन माइनस एफ जीरो और यहाँ पे दिस विच इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ जीरो अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एफ वन माइनस एफ जीरो एंड देन होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से आपका एफ जीरो का वैल्यू आपका जीरो भी आ सकता है एंड एफ जीरो होल स्क्वायर इजकल टू वन। सो हम देख सकते हैं एफ जीरो इजकल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वन, ठीक है। तो देखिए आपके पास एफ जीरो का वैल्यू जीरो भी आया, वन भी आया, माइनस वन भी आया। तो हम लोग यहाँ पे एफ जीरो का जो वैल्यू है ना वो वन कंसीडर लेके चलते हैं, ठीक है ना, वन मान लेते हैं। ओके, सो देखिए अब यहाँ से यहाँ से आएंगे तो मेरे पास जो एफ एक्स प्लस वाई के वैल्यू आ गया वो कितना आ जाएगा, एफ एक्स और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एफ वाई, ठीक है। अब लेकर चल रहे हैं। ओके, अब आपको क्या डिटरमाइन करना है, फंक्शन, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन में सबसे पहला स्टेप एक मेथड होता है ना जो बहुत ही यूनिवर्सल मेथड है, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स, फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट एच टू जीरो देन एफ एक्स प्लस एच एंड देन माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना होता है, एच, यही तो फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स होता है ना तो यहाँ पे आपका वही दिखता है, ठीक है। और एक्स प्लस एच माइनस एक्स मतलब इनपुट का डिफरेंस आपका नीचे दिखता है, ठीक है ना, यही तो पता है ना, ये तो आपको पता भी होगा। तो देखिए अब हम लोग ये एफ एक्स प्लस एच है ना, अब इसको रिप्लेस करेंगे कहाँ से, इसको देखकर। तो बस वाई की जगह क्या है, एच है, तो पुट कर दें क्या, तो हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग लिमिट एच टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एफ एच एंड देन माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट एच टू जीरो, यहाँ से एफ एक्स कॉमन है, एफ एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा एफ एच माइनस वन, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे दिस विच इज इक्वल टू, ये आपका चल रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट एच टू जीरो। अब देखिए एफ एक्स को यहाँ पे मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि आपका लिमिट ना एच टू जीरो है, एच को अप्रोच कर रहा है ना जीरो को, एच अप्रोच कर रहा है जीरो को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ एच माइनस, अब देखिए यहाँ पे एक और आपको काम करना पड़ेगा, वन, ये पूरा जो अप्रोच है ना यही आपको फॉलो करना है। वन की जगह क्या लिखेंगे, एफ जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एफ जीरो एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स लिमिट एच टू जीरो एफ एच माइनस दिस, अर्थात ये वैल्यू यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास लिखा हुआ एफ डैश जीरो, पीछे बताया ना कि जो आपका यहाँ पे होता है वही आपका एफ डैश के साथ यहाँ पे होता है, ठीक है। और देखिए एच माइनस जीरो इक्वल टू एच, तो एफ डैश जीरो का वैल्यू तो पूरा लिखा हुआ है। ओके, और अब एफ डैश जीरो का वैल्यू गिवन है क्या,
तो एफ डैश जीरो का वैल्यू 3 गिवन है, हमें निकालना है क्या एफ डैश 2 और गिवन भी है एफ 2। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सो हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास 3f(x), क्योंकि एफ डैश जीरो गिवन था। अब हम लोग अगर x इक्वल टू 2 पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश 2 विच इज इक्वल टू 3 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा एफ 2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू एफ 2 का वैल्यू कितना गिवन था, तो एफ 2 इक्वल टू 4 गिवन है, मतलब 12 हमारा आंसर आ गया। तो 3 तो मुझे यहाँ दिख रहा था ना, दिस विच इज इक्वल टू 12। तो चलो आंसर आ गया ना, कितना ईजी सा था। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। फंक्शनल इक्वेशन को हम और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल से भी कर सकते हैं, और एक डिफरेंशिएशन मेथड होता है डी वाई अपॉन डिक्स निकाल के वहाँ पे वाई कांस्टेंट करके भी हम लोग अप्रोच करते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कौन सा है, कितना अच्छा है। ओहो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट। पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 3, मतलब डिग्री दिस, ठीक है ना, लिव्स द रिमाइंडर दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। ओके, रिमाइंडर थ्योरम। फाइंड द रिमाइंडर इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ का सबसे पहले आइडिया लगना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि चलो हम लोग पॉलिनोमियल को पी एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे तो आपका कोसेंट ही आएगा, ठीक है, और नीचे यहाँ पे आपका कुछ रिमाइंडर ही बचता है, अगर बचा तो, ठीक है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम लोग मान लेते हैं एफ एक्स। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है, कोसेंट है, ये रिमाइंडर है, ये क्या डिविडेंड है, और ये क्या है आपका डिवाइजर है। फॉर्मेट क्या होता है लिखने का, तो पी एक्स इक्वल टू यहाँ पे होता है क्यू एक्स एंड देन यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स एंड देन प्लस आर एक्स, यही तो अप्रोच होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक से आपको बता देता हूँ। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड कितना से कर रहा हो, x माइनस 1 से। तो मैं देखो यहाँ पे पहले मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ रिमाइंडर थ्योरम से। पॉलिनोमियल क्या हमने माना है, पी एक्स, ठीक है, तो ये जो गिवन है ना, ये गिवन है जैसे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 1, यानी कि p1 पॉलिनोमियल में x की जगह 1 डालोगे ना तो आपके पास कितना बचा है रिमाइंडर दिस ना, तो ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। सिमिलरली p और यहाँ पे लिखूंगा -2, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना बच रहा है मेरे पास 1, एंड देन p यहाँ पे -1 कितना बच रहा है मेरे पास, कहाँ गया -1, ये आपके पास कॉन्सेप्ट गिवन है। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे देखिए पी एक्स इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ एक्स, किससे डिवाइड कर रहे हो आप, x माइनस 1 से ना, तो x माइनस 1 और यहाँ पे क्वोशेंट क्या है पता नहीं, तो यहाँ पे q1x कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ पे कर लेते हैं rx। अब rx लिखने का जरूरत है क्या, क्योंकि rx को आपको यहाँ से हटा दो, क्योंकि आपके पास गिवन है। rx के फॉर्म में क्या लिखेंगे, rx का फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो कितना गिवन है रिमाइंडर x माइनस 1 से, यहाँ पे कितना हो गया +2 लिख दो क्या। ठीक है, अब देखिए आप अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 डालते हो तो ये 0 नहीं हो गया, तो p1 इक्वल टू 2 नहीं आ गया। पूरा अप्रोच आप इन दोनों के साथ यही नहीं कर सकते, तो ये लिखने का जरूरत नहीं होता, बस आपको डायरेक्ट ये लिखना है, क्वेश्चन को प्रोसीड कर देना है। ओके, ठीक है, आप देखिए उसी पॉलिनोमियल को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, इससे, और रिमाइंडर बताना है, यानी कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा। सो पी एक्स इक्वल टू हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 से, तो कुछ ना कुछ तो क्वोशेंट बचेगा, ठीक है, और प्लस हमें रिमाइंडर, अब रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर को किस फॉर्म में लिखे, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए ध्यान से मैं लिखने वाला हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेना। अब ये क्यों लिखा गया, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। द डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ किससे, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, ठीक है। अब पॉलिनोमियल है, उसको आप डिवाइड कितना से कर रहे हो, मतलब डिवाइजर क्या है, डिवाइजर आपका यही है ना, इसका डिग्री कितना है, ई वाले का डिग्री कितना गिवन है, इसका डिग्री है आपके पास 3, तो रिमाइंडर का डिग्री उससे 1 कम होना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा जो डिग्री रिमाइंडर का डिग्री है डिवाइजर से कम होता है, यही कॉन्सेप्ट था इसमें, तो बस अप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया ना, इसको अब इसी का यूज करके हम लोग प्रोसीड कर लें, और इसको प्रोसीड करने के लिए मुझे 18 रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास गिवन है पी एक्स इक्वल टू, क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और कुछ ना कुछ तो कोसेंट होगा, एंड देन प्लस यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या क्या रिजल्ट गिवन है देखिए, तो P1 इक्वल टू 2 गिवन है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा P1 इजकल टू 2, तो यहाँ पे करते हैं तो एक्स का वैल्यू 1 पुट करें तो ये देखो ये पूरा पॉइंट 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा A प्लस बी प्लस सी इजकल टू 2। चलो हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गया। अगला क्या गिवन है, कुछ गिवन था P माइनस टू इजकल टू कितना गिवन है 1, वैल्यू पुट करेंगे एक्स का -2, ये फिर से 0 हो गया। तो P माइनस टू इजकल टू दिस, तो कितना बच गया मेरे पास -2 यानी कि 4A माइनस 2B प्लस सी इजकल टू 1। चलो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। ओके, एंड द थर्ड P माइनस वन इजकल टू कितना गिवन था -1। ठीक है, P माइनस वन यानी कि P माइनस वन विच इज इक्वल टू -1, एक्स का वैल्यू -1 पुट करें यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन ये 0 हो जाएगा। देखिए एक्स के -1 तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, तो A माइनस बी प्लस सी इजकल टू -1, ये हमारे पास थर्ड। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप ABC नहीं निकाल सकते, और ABC निकाल दोगे तो आपका ये रिमाइंडर निकल गया ना। ठीक है, अब ये तो आप खुद कर सकते हो, ABC निकाल सकते हो। जैसे देखो दो, आप 1 और 2 को सॉल्व कर लो। जैसे मैंने मतलब यहाँ पे मैं फ्रॉम 1 एंड थर्ड से चलता हूँ, अगर दोनों को मैं माइनस कर दूँ यानी कि 1 माइनस थर्ड, ठीक है ना, डायरेक्ट, तो देखो E और ये गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 2B और C गायब हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास 3। चलो B का वैल्यू कितना आ गया 3/2। चलो एक तो मैंने यहीं पे निकाल दिया। ठीक है, अब B का वैल्यू यहाँ पे पुट करके A और C निकाल लेना, यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C और ABC का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। हालांकि मैंने भी फाइंड आउट कर लिया है, ये आपका काम हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला पे चलते हैं, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन बच गया है, तो बहुत बेसिक सा है, क्लास 9th जैसा। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार जानदार यूनिक क्वेश्चन। कैसे करोगे ध्यान से देखना। स्टेटमेंट पढ़िए, ए माइन एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड सच दैट कुछ गिवन है और एम प्लस एन मस्ट बी। एम प्लस एन आपको वैल्यू निकालने के लिए पूछ दिया, तो एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ना, वो लिख लेंगे एम एन ग्रेटर देन 0। ये ऑब्वियस सी बात है, ट्रू भी है, क्योंकि एम एन दोनों पॉजिटिव है, तो एम एन प्रोडक्ट उनका ग्रेटर देन 0 ही होगा। ओके, अब इसका यूज करके और इसका यूज करके हम लोग एम प्लस एन का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ये रेशियो में गिवन है, एक प्रोपोर्शनल क्वोशिएंट के मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं लेट एम प्लस एन इजकल टू 4K, एंड यहाँ पे मेंशन कर दूँ मैं एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे एम एन एंड देन प्लस एन स्क्वायर इजकल टू 49K। ओके, ठीक है, अब मैंने बोला कि आपको एम एन को ही पकड़ के चलना है, तो अब हमें एम एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ के। ठीक है, तो देखिए इसको 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ फ्रॉम 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ क्या, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे पास एम प्लस एन होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16K स्क्वायर। अब मैं इसको लिखूंगा तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं 2mn विच इज इक्वल टू 16K स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं एम एन, एम लिखा हुआ, ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ पे लिखे एम एन विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर। ये वाला वैल्यू मेरे पास कुछ गिवन है क्या, 49K। सो यहाँ पे लिख लूँगा मैं 49K एंड देन प्लस यहाँ पे एम एन, इसको आप मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, विच इज इक्वल टू 16K स्क्वायर, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ फ्रॉम 2 से हमने वैल्यू रिप्लेस कर दिया। ओके, तो मेरे पास एम एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 16K स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 49K। अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए, तो हमने कंडीशन क्या लिया है, एम एन ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 49K ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर K कॉमन ले तो यहाँ पे हो जाएगा 16K माइनस 49 ग्रेटर देन 0। K भी क्या है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एम और एन पॉजिटिव है तो K नेगेटिव कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो मतलब इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी यह इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो K का वैल्यू तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, 1 फॉल्स, 2 फॉल्स, 3, यानी कि K का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। और हम इंटीजर ले रहे हैं तो K का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 3 पे ये आपका ट्रू होगा। ठीक है ना, 4 ऐसे ही लोगे ना तो 64 माइनस 23 करोगे तो आपका कुछ रिजल्ट बन जाएगा, मतलब इनइक्वालिटीज यहाँ से सेटिस्फाई करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो एक हमने मान लिया और इसको हम लोग मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, अब ये तो ग्रेटर देन 3 हो गया, अगर वही K अगर लेस देन पे कुछ बाउंडेड बन जाए ना, तो ग्रेटर देन लेस देन के बीच में हम लोग परफेक्ट K का वैल्यू निकाल लेंगे। अब उसके लिए आपको एक और आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ेगा, क्लास 9th का, ठीक है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी होता है ना, उसके जैसा।
क्या होता है आपके पास, एम एन का वैल्यू आप कैसे ले सकते हो, तो एम एन का वैल्यू होता है एन प्लस एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड देन माइनस यहाँ पे लिखूंगा एम माइनस एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। क्या ये फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो अब देखिए एन प्लस एन का वैल्यू आपको पता है, एम एन का वैल्यू आपको पता है, पीछे आपने निकाला है इन टर्म्स ऑफ के, तो यहाँ पे भी एक हम लोग लिख सकते हैं एम माइनस एन होल स्क्वायर, एम लिखा हुआ है, ठीक है ना, एम माइनस एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे एम प्लस एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एम एन। ठीक है, अब ये जो पूरा वैल्यू है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एम माइनस एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि एम इक्वल टू एन अगर होगा तो एफ इक्वल टू भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो बस कहानी में बन गया ना, यहाँ पे भी कहानी कुछ आया, कुछ तो ट्विस्ट आ गया, कुछ क्वेश्चन आपका हद तक ईजी हो गया, क्योंकि यहाँ से एक और इनइक्वालिटी जनरेट होगा, के का वैल्यू आएगा। अब देखते हैं लेस देन आता है कि ये भी ग्रेटर देन आता है, तो एम प्लस एन का वैल्यू पुट कर दें, एम प्लस एन इक्वल टू कितना था 4k, यहाँ पे लिख दूँ मैं 16k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस एम एन, एम एन का वैल्यू कितना था, एम एन इक्वल टू कहाँ निकाला था हमने, ये वाला, ये देखिए ये 16k स्क्वायर माइनस 49k, तो ये हो जाएगा माइनस 16 स्क्वायर एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 49k डीज। ठीक है, ए से आपका ये हो गया 4, ठीक है, इसको मैं लिख लूँगा 49k एंड देन माइनस कितना हो जाएगा 12k स्क्वायर। ठीक है, यही बचेगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर k कॉमन लेंगे तो 49 माइनस 12k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर से k क्या आ गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए तभी यह इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। k का वैल्यू 1 2 3 पे भी हो, 4 डालूंगा तो भी ट्रू रहेगा, 5 डालने पे फॉल्स हो जाएगा, मतलब k का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे देखिए अगर मैं आपके वैल्यू 5 डालते हूँ ना, तब 12 5 60, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो k आपके पास लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, यहाँ पे और अगर हटा दूँ, देखिए यहाँ पे हो ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्या गिवन था k ग्रेटर देन 3, सो यहाँ पे लिखूँ मैं k ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है एंड देन k लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हो आपको k का वैल्यू क्या लेना है, तो k इक्वल टू आपके पास 4 ही तो होना चाहिए, k ग्रेटर देन 4 5 6, k लेस देन इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा 4 3, तो दोनों का कॉमन कितना आ गया 4 ही तो आया। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन, तो k इक्वल टू 4 आपका वैल्यू आ गया, तो अब तो आपका बात ही बन गया। सो k इक्वल टू 4 आ गया, आपको निकालना क्या था m प्लस एन, और m प्लस एन इक्वल टू कितना था 4k विच इज इक्वल टू 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16। चलो ये हमारा आंसर आ गया 16, यानी कि ये तो देखा इनइक्वालिटी जनरेट किया, k का वैल्यू हमने निकाला और उससे हमने फिर m प्लस एन का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था ना, तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलस का आ गया, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आ गया। स्टेप समझना, क्वेश्चन को ये समझने की कोशिश करना कि प्रोसीड कैसे हो रहा है। कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस विथ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑन दिस वी आर वी स्टेटमेंट पढ़ लिया, ये आपके गिवन है, तो सबसे पहले लिमिट वाले पार्ट को देख ले, क्या ये क्या गिवन है आपके पास, ये गिवन है आपके पास जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिमिट x टू a प्लस और यहाँ पे f(x) विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये आपका एक्चुअली में लिखा हुआ है एफ ई, यहाँ पे पुट कर देता हूँ विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास लिमिट x टू b माइनस और यहाँ पे f(x) विच इज इक्वल टू दिस, मतलब एक प्लस का मतलब क्या होता है, ये आपके पास राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कुछ वैल्यू आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ बी इक्वल टू कितना गिवन है माइनस इन्फिनिटी, ये हमने दोनों को नोट कर लेना है। ओके, अब हम लोग यूज करेंगे इसका, क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू बताना है b माइनस ए का। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एफ डैश एक्स एंड देन प्लस एफ स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ओके, क्या किया जाए, इसको इधर लाता हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस पूरे को उठा के इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस यहाँ पे लिखूंगा मैं एफ डैश एक्स एंड अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद का स्टेप आपको पता है क्या करना है, इंटीग्रेट करना होता है। ये तो बहुत ही तगड़ा स्टेप है, बहुत ही मतलब फेमस स्टेप है।
इसके बाद ऐसा कुछ दिखता है आपको इंटीग्रेट ही करना है, तो चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब चूंकि ए और बी इंटरवल में हमें दे रखा है और यहाँ पे बी माइनस ए का वैल्यू भी बताना है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे ए और बी डाल दिया, यहाँ पे डीएक्स कर दिया, यहाँ भी हमने ए टू बी अप्लाई कर दिया और यहाँ पे डीएक्स कर दिया, ठीक है। सो अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत बेसिक सा हो गया, एक्स हो गया और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे दिस, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे जो गिवन था, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए टी इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, एफ एक्स, ठीक है। सो डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, एफ डैश एक्स और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। सो माइनस इंटीग्रेशन, अब हम लोग अपर एंड लोअर लिमिट भी चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एफ ए, क्योंकि ए टू बी ही लिया था, और ये हो जाएगा मेरे पास एफ पी, और ऊपर में हो जाएगा आपके पास डी टी डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 1 + टी स्क्वायर। बात बन गया, ये हो जाएगा बी माइनस ए, और इक्वल टू मैंने क्यों रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हटाइए यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स टी, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एफ ए, एंड देन यहाँ पे लिख लेंगे एफ बी। सो बी माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट वैल्यू पुट कर दूँ तो tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा एफ बी, एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा एफ ए, ब्रैकेट क्लोज। सो बी माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ब्रैकेट। अब एफ बी का वैल्यू कितना गिवन था, पीछे निकाला था ना, माइनस इन्फिनिटी और उसका इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पास tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। क्या बात है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। माइनस देखिए tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो माइनस, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, π/2, एंड देन ये हो जाएगा मेरे पास माइनस π/2। तो बी माइनस ए ग्रेटर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा माइनस पाई, माइनस पाई रखा, यानी कि दिस, यानी कि बी माइनस ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू पाई, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, पाई, यानी कि हमारा आंसर आ गया। देखा, अच्छा क्वेश्चन था। आपके पास अब बेटर सोल्यूशन है या फिर कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन है या फिर डिफरेंट अप्रोच है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप करना, कमेंट करना, कुछ सीखने को मिलेगा, और आपका मेथड जो अच्छा लगेगा मैं स्टूडेंट के साथ भी शेयर करूँगा। और तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, आई होप उसका सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। पिछला क्वेश्चन जैसे कि लास्ट क्वेश्चन कौन सा हमने सॉल्व किया, ये वाला, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू नहीं बताना था, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, पाई। तो हमने देखा, ये स्टेप हमने फॉलो किया, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओहो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लेकिन लेंथी क्वेश्चन, ठीक है ना। कैसे प्रोसीड करना है, पहला स्टेप क्या होगा, इसको हम पकड़ेंगे कैसे। तो देखिए, ये जो गिवन है, यहाँ पे +3 - 3 +5 - 5 +17 - 17 +19 दिस, ठीक है। तो एक काम करने से आपका ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, ईच एंड एवरी टर्म का, वो सेम आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं LHS को सिंप्लीफाई करता हूँ, इतना पार्ट को, ठीक है। लिखा हुआ x/x - 3, क्या करना है आपको, और x नहीं 3 लिखा हुआ है, मुझे x ही तो लाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 +1 कर दूँ, ओके, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 5/x - 5 +1 कर दूँ, देन +17/x - 17 +1 कर दूँ, एंड देन प्लस यहाँ पे 19/x - 19 +1 कर दूँ। कितनी बार +1 किया, 4 बार, यानी कि -4 कर दूँ, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में -4 एक गिवन था ना, इसको हम इधर ला कर भी और 4 को स्प्लिट करते 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 4 बार, और एक 1 को ईच एंड एवरी टर्म के साथ शिफ्ट कर देते, तो भी हमारा ये कॉन्सेप्ट बनता है। लेकिन सभी क्वेश्चन में आपको ये -4 दिखेगा नहीं, तो मैंने वो मतलब अप्रोच बताया जो एक जनरल है, ठीक है ना, कि अगर नहीं भी दिखेगा तो भी आपको ऐसे सोचना चाहिए, जितना ऐड करेंगे उतना माइनस कर देंगे, ठीक है। 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 -1 1 -1 1 -1, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, इसको रखना है, इसको रखना है, आपको इसको रखना है, और इसको ब्रैकेट में ऐसे रखना है। तो ये कितना बच गया, x/x - 3, ठीक है, देन प्लस x/x - 5 प्लस x/x - 17, एंड देन प्लस x/x - 19। मैंने बोला था न्यूमरेटर सबका सेम आ जाएगा, आना गया x, ठीक है, एंड देन माइनस कितना बच गया, 4। अब आप क्वेश्चन पे चलिए, मतलब LHS RHS दोनों को साथ में लेके चलते हैं। सो अब क्या करते हैं ना, यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x - 3। एक काम और करता हूँ इसी स्टेप में, ध्यान से देखना। अब चलो लिख देता हूँ पहले एक स्टेप, ठीक है ना, x - 17 प्लस दिस -4 विच इज इक्वल टू x² - 11x - ये 4 से 4 आपको पहले गैप करो, ठीक है।
अब इतना आने के बाद आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट इसको एलसीएम लेकर प्रोसीड करोगे तो भी आप फंस गए। जो आपने स्टेप यहाँ पे अप्लाई किया ना, जो आपने थोड़ा सा सिंपल किया, लेंदी आप बना दोगे। तो क्या करना है, तो पेयर बनाना है। और पेयर भी कैसे बनाना है तो ध्यान से देखना, मैं लिखने वाला हूँ क्या, करके बताता हूँ आपको। यहाँ से x लिखेंगे, ब्रैकेट 1/x-3 एंड देन प्लस 1 यहाँ पे लिखूंगा 19। देखो इसको इसके साथ शिफ्ट किया, प्लस 1/x-5 प्लस 1/x-17 इस विच इज इक्वल टू, इन दोनों में से x कॉमन लो तो x-11 ऐसे लिखूंगा। अब ये क्यों किया गया, मैं बोलूँगा नहीं, लिखता हूँ, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो जब इन दोनों को आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, यहाँ पे हो जाएगा x-3 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा x-19, ठीक है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2x-22, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर हम लोग x-5 और इंटू x-17 लेते हैं तो ऊपर में कितना हो जाएगा 2x-22। कुछ दिखा आपको, 2x-22 अगेन न्यूमरेटर सेव हो गए। तो आपको पकड़ना कैसे था, यहाँ पे देखिए ये 3 लिखा हुआ है और ये कितना लिखा हुआ है 19। तो 19 + 3 22, 17 + 5 22। तो ऐसे आपको पेयर बनाना था। अभी इसका एक और रिजल्ट आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसमें भी 2 टर्म कॉमन आएगा और उसी को हम फिर अगेन कुछ लेकर सब्स्टिट्यूट करके आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो स्टेप फॉलो करते रहिए, -x और इंटू यहाँ पे लिखेंगे x-11 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन आ गया क्या, हालांकि डायरेक्ट आप यहाँ से भी x और x उड़ा सकते थे, लेकिन ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब क्वेश्चन में आ जाता है निकालना, उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाता है। फिर वही बच्चे यहाँ पे उड़ा देते हैं, उनमें एक उनका रूट है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस गायब हो जाता है, ठीक है। तो आपको बेसिक अप्रोच, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक मेथड है, उसी को लेकर चलिए। x को इधर लाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे x कॉमन लेंगे दिस, और ऊपर में यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो 2 इंटू x-11 डिवाइडेड बाई, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, ये 22x एंड 19 3 जार दिस, x स्क्वायर माइनस 22x एंड 19 दिस, ठीक है 57। एंड देन प्लस यहाँ भी हो जाएगा दिस, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस दिस एंड देन प्लस 17 5 85, क्योंकि मुझे याद है कि यही था, ठीक है। एंड उसके बाद हमने x कॉमन लिया है ना, तो माइनस और x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच रहा था x-11, तो -x-11, ठीक है, दिस विच इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से इंटू में है ना, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 हो गया। चलो ये तो आ गया, लेकिन हमें जो निकालना है ना, हमें निकालना है m, और m क्या है, m मतलब लार्जेस्ट रियल सोल्यूशन, इसी का एक सोल्यूशन है, उसको इस फॉर्म में हमें लेके आना है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 तो सोल्यूशन होगा, लेकिन या फिर है, पर इसको हम लोग अभी लेंगे नहीं, इसका और भी हमें रूट निकालना पड़ेगा, ओके। अब देखिए, यानी कि दिस ऑल्सो इक्वल टू 0, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग x-11 कॉमन ले क्या, दिस, ठीक है, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 2/x स्क्वायर माइनस 22x एंड देन प्लस 57 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा x तो हमने कॉमन ले लिया है x-11, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2/x स्क्वायर माइनस 22x एंड देन प्लस यहाँ पे लिखा हुआ 85 एंड देन -1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक और आ गया आपके पास, x इक्वल टू 11 भी ले सकते हो, और ठीक है ना, आप इसको भी हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे, तो डायरेक्ट एलसीएम लेके कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, इसको इतना ले कर दो क्या मल्टीप्लाई, आपके लिए कम और करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुको, ये थोड़ा सा ऐसे लेंथी हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूँ। सिंपल करने के लिए एक और काम कर देता हूँ, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 22x इक्वल टू टी ले लो, ठीक है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। सो अब हो जाएगा 2 ये भी 0 के इक्वल जा रहा है, 2/t प्लस 57 प्लस 2/t प्लस 85 एंड -1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरे पास 2t प्लस 85 टू कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल, एंड देन प्लस ये आ जाएगा 2t प्लस ये कितना हो जाएगा 1 दिस, हाँ बिल्कुल, ठीक है, दिस एंड देन माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखूंगा ना एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस टी स्क्वायर एंड देन माइनस हो जाएगा 85t और 85 और कितना 85 एंड देन 57 दिस 142, यानी कि 142 दिस। अब मुझे 85 को 57 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वो तो लेंदी हो गया, 85 इंटू 57 कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास दिस 4845। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 4845 विच इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फाइनली माइनस लेके कॉमन, माइनस कॉमन लेके सब कटा दूँ क्या? तो ये 2t कितना हो जाएगा 4t, और यहाँ पे माइनस दिस, यानी कि मेरे पास हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 138t, एंड ये हो जाएगा मेरे पास। पहले तो इसमें से मुझे ये 170 माइनस भी करना पड़ेगा, यहाँ कर देता हूँ। देखिए 4845 को मैं 170, यानी कि 170 हो जाएगा मेरे पास दिस, एंड ये हो जाएगा दिस 484 है, आया था ना? हाँ ठीक है, ये हो जाएगा देश, और यहाँ पे मैं करूँ 170 के 170 और 114, ये भी तो करना पड़ेगा। ओ हो। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको फ्रेश लिख देता हूँ यहाँ पे, तो हटाइए यहाँ से। आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक चीज़, प्लस कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा मेरे पास, यानी कि मैं यहाँ पे देखो 4845 तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे 170 270 प्लस 170 270 प्लस दिस, यानी कि 284, यानी कि 284 आपको माइनस कर देना है। ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास दिस, और ये हो जाएगा आपके पास 7, यहाँ पे 5 4 5 6 1, ठीक है। एंड माइनस में आ रहा था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 5 6 1 विच इज इक्वल टू 0। चलो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से टी का वैल्यू निकालने क्या, सो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा -138 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 138। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आ रहा है। 138 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू यहाँ पे कितना बच गया, अब 4561 4561 F5 लिखा हूँ 4561, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 138 यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ से 4 कॉमन निकालने क्या, तो बाहर 2 निकल जाएगा। यहाँ पे मैं 2 इंटू दिस किया था, 2 इंटू दिस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 6 जा एंड देन 2 9 जा, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4561 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 2। ओके, अब आपको क्या कर देना है, आपको 69 को मल्टीप्लाई कर देना है दिस यहाँ पे दिस, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे दिस 4 7, सॉरी 4761, यानी कि अभी मैं लिखूंगा इसको माइनस दिस एंड देन प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, ही हो जाएगा 4761 माइनस 4561, ठीक है ना। तो 4561 परफेक्ट आ रहा होगा मेरे ख्याल से, 0 0, अच्छा ये तो 200 आ गया। चलो कुछ तो अब बेटर दिखा मुझे, 200 आकर, तो टी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास -69 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 200, ठीक है। सो अब टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू था एक्स स्क्वायर माइनस 22x, जो पीछे लिया था, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर तो एक्स में ही लाना है, ठीक है। विच इज इक्वल टू -69 एंड देन प्लस यहाँ पे लिख लेंगे दिस, एंड देन दूसरा वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू -69 एंड देन माइनस कितना हो जाएगा 30, ठीक है ना। दोनों में एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला लिया। अब आपको लाना क्या है, यहाँ पे प्लस गिवन है, तो आपको मेरे ख्याल से माइनस करेंगे। तो ये काम करो, सबसे पहले आप इसको इधर लाओ, +69 एंड देन माइनस दिस विच इज इक्वल टू 0, मतलब इसी को लेंगे, ठीक है ना। इसको इधर लाओगे ना तो ये सारा प्लस में हो जाएगा, तो आपका वो अंदर जो है ना ये वाला पार्ट आई थिंक कहाँ गया, ये वाला पार्ट आपका निगेटिव आ जाएगा, ए प्लस वाला। तो हमें पहले आपको यही ले लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 22x एंड देन आप कितना लिखा हुआ था, अब प्लस 69 एंड देन माइनस दिस विच इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स वैल्यू निकाल दें, तो एक्स इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 22 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स इंटू 69 एंड देन प्लस 4 और इंटू यहाँ पे दिस एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू अगेन यहाँ से 4 बाहर निकाल दें, तो यहाँ हो जाएगा 22 प्लस माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 11, यानी कि 121 माइनस 69 एंड देन प्लस आपके पास दिस एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा दिस माइनस दिस करोगे कितना हो जाएगा 69, यानी कि 31 प्लस 21 कितना हो जाएगा 52, यानी कि हो जाएगा 52 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास दिस, और यहाँ पे हो गया रूट एंड डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, डिवाइडेड बाई 1 हो गया, ठीक है। सो अब यही एक्स का वैल्यू ये है, और एम इक्वल टू क्या लेना है, प्लस वाला पार्ट लेना है, आई थिंक क्या गिवन था ए प्लस, ठीक है, ए प्लस, यानी कि मेरे पास गिवन ए प्लस अंडर रूट बी प्लस रूट
रूट सी, तो आप ऑब्वियस सी बात है क्या लेना पड़ेगा आपको, वो 11 ये आपका एम ही है, ठीक है ना, एम का वैल्यू। लेकिन एम का वैल्यू हम लोग जो फॉर्म है ना वहाँ पे नहीं लिख सकते, एम का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे यहाँ पे। सो कौन सा 11 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे 52 एंड देन प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ए बी सी निकल गया, तो ए इजकल टू 11, ए इजकल टू 11, बी इजकल टू 52 एंड देन सी इजकल टू कितना आ जाएगा 200। आपको निकालना क्या है, बस लेंदी है ना क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ना। जी आई एफ ऑफ रूट ए प्लस बी प्लस सी, ओके ओके ओके, यानी कि अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी और इसका जी आई एफ विच इज इक्वल टू, तो रूट यहाँ पे देखिए 30 प्लस 30 यानी कि 200 प्लस 52, आप प्लस 11 कितना हो जाएगा 252 62 63 यानी कि 263 आई थिंक यही होगा ना 52, हाँ बिल्कुल यही होगा। और यहाँ पे हम लोग जी एफ डाल देते हैं। अब इसका वैल्यू कितना होता है 16 का स्क्वायर 256, यानी कि ये कुछ 16 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, जो भी होगा। और आपको पता है ये इंटीजर देता है जी आई एफ, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पास जी आई एफ है ना, जी आई एफ इंटीजर देगा, तो 16 पॉइंट कुछ भी रहे उसका आपके पास जो इंटीजर वैल्यू होगा वो 16 होगा, तो हमारे पास 16 हो गया आंसर। चलो लेंदी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, मैं तो यहाँ पे चाहता तो कैलकुलेटर का मोबाइल का यूज करके प्रोसेस कर लेता, लेकिन मैंने वही किया जो जनरली आपको करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, या तो छोड़ दोगे या फिर करोगे। अच्छा क्वेश्चन था, आपको बस यही पकड़ना था, दो इसमें स्टेप था इंपॉर्टेंट था, पहला यही पकड़ना था कि सब +1 एंड देन माइनस करना था, एंड देन सेकेंड इज थोड़ा सा इसको क्लब करना था, करने का मतलब है कि पेयर बनाना था, वो भी ध्यान से, इसको इसके साथ बनाना था पेयर, ठीक है, और इसको इसके साथ बनाना था, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन चला है, ठीक है। और उसके बाद है कि कुछ ऐसा आपको दिखता है इक्वेशन ना, तो आपको ये वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा उसको सिंपल करके प्रोसीड करो, ऐसा नहीं कि लेंदी ही करते चले, ठीक है, फिर भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, देखो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और ये बहुत इरिटेटिंग काम होता है। तो पेशेंस के साथ इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है सफिशिएंट एग्जामिनेशन हॉल में तो कीजिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। देखो लेंदी तो है, लेकिन सभी क्वेश्चन लेंदी नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल भी होता है, लेंदी भी होता है, मॉडरेट भी होता है, इजी भी होता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होता है। जे एडवांस तो खासकर कॉन्सेप्चुअल ही पूछता है। तो अगर ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है, अब मैं चैप्टर वाइज भी बनाऊंगा, PYQ भी बनाने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू।